बड़ी खुशी की गल है, पर जिगर आने तक बाबूजी, हाँ? आप तो जानते हैं ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, और वैसे भी प्रिया का मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर तेरी खुशी इसी विच हैगी तो मैंने 10 कप करनी है। मैं सारे गांव वालों को न्योता भेजता। बाबूजी, ऐसा है कि तुम मैंने पूछना है, ये बताने। थोड़ी गाड़ी आ गई। बाऊजी, बाऊजी, ताजी, बाऊजी। सुबह जरा फोन दे। देखिए, इनकी हालत बहुत नाजुक है। इस उम्र में दौरा आना काफी हानिकारक हो सकता है जी। इस दौरे की वजह से इनके जिस्म के दाहिने हिस्से में लकवा मार गया है। डॉक्टर साहब, हमारे पाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? वाहिगुरु पे भरोसा रखिए। अरे अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? बस बाबूजी का इंतजार कर रहा What's wrong? He's not listening to me. बेटा बाबूजी आ जाएंगे, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। चलो बेटा ऊपर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कम कम। बाबूजी के बिना मैं हूं ना। तुम लोग ऊपर जाओ, मैं संभाल लूंगा। लाओ मुझे दो फोन। हाँ बेटा, कपूर साहब को दे दो, वो संभाल लेंगे। कम गो अहेड। कम ऑन बेटा, कम ऑन। चलो ऊपर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कम। हेलो हेलो अमन बीजी, मैं तितली बोल रही हूँ। एक मिनट, उसके घर से फोन है। हेलो, मैं सोहन सेठ बोल रहा हूँ। सर जी, मैं तितली बोल रही हूँ। अमन बीजी है, उनसे कुछ बहुत जरूरी गल करनी है। अमन इस वक्त यहाँ नहीं है। जी, उन्हें बता दीजिए कि उनके बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्होंने गुरु तेग बहादुर हस्पताल च दाखिल किया है। बीजी ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ आ जाए। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद नाल दस दोगे ना? ठीक है, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा। पता नहीं बाबूजी क्यों नहीं आए। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हो। अगर बाबूजी की नाराजगी दूर करनी है तो पहुंच जाना उनकी खूबसूरत बहू को लेकर घर पे, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन हनीमून के बाद। हनीमून? जी हाँ, ये रहे आपके टिकट्स फॉर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? एब्सोल्युटली। अरे भाई, देख क्या रहे हो? चलो चलो जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो गया, गाड़ी तैयार है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट गोइंग। थैंक यू। यू वेलकम बेटा, वेलकम। ये दवाई सुबह लेनी है
और इस तेल से मालिश करनी है। चल दे हल्का और चलते ये हैं। दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है? और रात को ये कैप्सूल देने हैं, ठीक है? चंगा जी, आ वाली दिन च 2 बार। अमंदा कुछ पता चलिया? सुना है बहू को लेके विलायत गया है। एक बात बोलूं पाजी, साडा अमन बहुत बदल गया है। बदला नहीं, वड्डा हो गया है। अब ओदी दुनिया वड्डी हो गई है। पढ़ लिख कर आदमी वड्डा बनता है तो सुनिया, लेकिन उसके लिए उसके अपने छोटे हो जान दे है नहीं सुनिया। बाऊजी, सत श्री अकाल बाबूजी। बाबूजी की नाराजगी मुझे समझ में नहीं आती। शादी में नहीं आए, आशीर्वाद तक नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से कि मैंने गांव में शादी नहीं की। अमन वो जिगर को लेकर परेशान होंगे। जिगर, हमेशा जिगर। मेरी जिंदगी और मेरी खुशी की किसी को परवाह नहीं। मैं भी तो उनका बेटा हूं। अमन, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है और कैसे जीना है। ये हमारे गांव का किसान ज्ञानी है, इसने आत्महत्या कर ली। पढ़ा मैंने, बहुत अफसोस हुआ। आई गेस लाइफ इज टफ। इसीलिए मैं चाहता हूं बाबूजी और जिगर इस जिंदगी से दूर रहें। बहुत हो गया, सुबह उठकर हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना। यू नो समथिंग, मैं चाहता हूं वो सोन सेठ का ऑफर ले ले, अपनी जमीन बेचकर हमारे साथ शहर आ जाए, आराम की जिंदगी बिताए, दुनिया देखे। तुम तो अपनी जिंदगी जीना चाहते थे ना? क्या हुआ, गुस्सा ठंडा हो गया? नहीं, आखिर में उनका बेटा होना। आई वॉन्ट देम टू हैव अ गुड लाइफ। आइए बाबूजी, सोहन सेठ। हाउ डू डू सर? दयाल जी, मैं आज यहां सौदे की बात नहीं करने आया हूं। अमन के साथ मेरा एक बेटे जैसा रिश्ता बन चुका है। मैं ये जमीन नहीं बेचने वाला। ये अमन की अच्छाई है जो आप लोगों को तकलीफ से निकालना चाहता है। हमारी तकलीफें तो तुम्हारे आने से शुरू हुई है। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? गांव वालों ने पैसे दी चमक दिखाकर अंधा कर देता है, और तेनों भी। बहरे अंधे तो तुम लोग हो जो ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने दे रहे हो। मैं यहां आज अपने फायदे के लिए नहीं आया था। अमन ये चाहता है कि आप लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन अगर आपको ये धूल मिट्टी पसंद है तो मुबारक हो। बस, मैं जानता हूं कि तुम किस मिट्टी के बने हो। अब यहां से दफा हो जाओ। जाओ। सर, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। ये क्या है बाबूजी? वो मेरे बॉस है। आपने सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं की है, आपने अपने बेटे की भी की है। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं आपकी तरफ हूं। तो फिर उस तरफ क्यों खड़े हो? पता नहीं आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। पुत्र, तू समझने की कोशिश कर। तू समझाएगा मुझे? लेकिन पुत्र, तू मुझे समझाएगा? तू होता कौन है समझाने वाला? चल निकल यहां से। अमन, मैनू लगता है तेनू जाना चाहिए। ठीक है बाबूजी, लेकिन मैं आपकी तरह यह मौका नहीं गवा सकता। मेरे हिस्से की जमीन आप मुझे दे दीजिए। मेरी जिंद दा लाडला पुत्र, चलिया
मैंने अब तक वसीयत नहीं बनाई, पर जल्द भी बनाऊंगा। मैंने पता है उस पर किसका नाम होगा। हेलो। हेलो प्रिया दीदी, हाँ तितली बोलो। आपको पता है की होया? क्या हुआ? अमन बीजी आए थे सोहन से दिनार और तायाजी दे नाल झगड़ा हो गया। मैं आ रही हूँ। बाजी ये छोटी बात नहीं है। आप बीमार हैं और अमन कुछ नहीं जानता, और इस गलतफहमी की वजह से वो आपसे दूर होता जा रहा है। मैं नहीं जानता क्यों मेरी लाचारी पर तरस खाए। मेरे कौलान वास्ते हमदर्दी वजह नहीं होनी चाहिए। मैंने मेरा पुराना मन चाहा था। आप ठीक कह रहे हैं। तुमने फोन किया, ये सोहन सेठ ने हमें बताया क्यों नहीं? मैनू लगता है इस बंदे की कोई चाल है। मैनू लगता है कि अमनवीर जी को ये सब बताना नहीं, चाहिए। अभी नहीं। अमन पर इस वक्त सोहन सेठ का भूत सवार है। वो मेरी बात नहीं सुनेगा।